आप अपने चित्त को ठीक कर लो चैतन्य स्वभाव से। भगवान का स्वभाव जान लो, भगवान का स्वरूप जान लो, भगवान का ज्ञान पालो। भगवान का बोध हो जाएगा तो प्रीति हो जाएगी, भगवान से प्रीति हो जाएगी, बोध आ जाएगा। बोध और प्रीति होते भगवान में विश्रांति मिल जाएगी। और एक बार भगवान के सुख में विश्रांति मिली, फिर आपका उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। फिर आप बिलते चलते सत्संग करते, सब काम काज गांधी जी के नाई करते भी आपका चित्त भगवान में बना रहे। एक बार भगवान के स्वरूप का ज्ञान पालो, भगवान में शांति पालो, भगवान की स्मृति का माधुर्य पालो। बस महत्व दोगे तो आसानी हो जाएगी। किसी के मेहमान हो गए, आपने हीरे की अंगूठी पहनी है, बाथरूम में भूल गए, 4-5 लाख का हीरा है। बाजार में याद आई, अरे यार हम आपके बाथरूम में स्नान कर रहे थे, वहां अंगूठी उतार के रखी थी, अब क्या करें? चलो खरीदी करो, उससे मिलो, लेकिन बार बार वो अंगूठी याद आती है, कहीं इधर उधर न हो जाए। अभी पत्थर के टुकड़े को महत्व दिया तो अपने आप याद आता है। तो हीरे का हीरा परमात्मा है, उसको महत्व दो तो अपने आप उसकी स्मृति होगी। जीवन भर जिसकी महत्वपूर्ण स्मृति होती है, अंत में भी उसी की स्मृति होती है। तो अजनाब खंड का सम्राट ऐसा सुंदर व्यवस्था किया कि उसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। फिर अंत काल में हिरणी के बच्चे का क्या होगा? मरे तो हिरण बने, हिरण तो बने, की हुई भक्ति भी याद रही। एकादशी के दिन घास पत्ती नहीं खाते, उपवास करता है वो हिरण। मरने के बाद ब्राह्मण के घर भरत हुआ, भरत नामक बालक स्कूल में ले जाए, लेकिन अगले जन्म की स्मृति काम करती कि ये जगत का फंदा क्यों भगता, पढ़ने में रुचि नहीं। खेत में ले जाए तो पानी जहां मोड़ना है वहां खोल दे, जहां खोलना है वहां खड्डा कर दे। घर वालों ने बोला अब जाओ, साधु बनना है तो जाओ, जान छोड़ो। नोचना था, नोचने के काम आएगा नहीं, जाओ साधु बनो, कोई हरकत नहीं। बड़े खुश होकर चले गए। अजनाब खंड के सम्राट हिरण बने, हिरण में से फिर किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिया और अगले जन्म की स्मृति से सावधान रहे। कोई चतुराई नहीं दिखाई। गुरवाणी कहती है बहुत स्यानप जम का भय व्यापे, जो व्यवहार में चालाक चतुर है समझो यमदूत का भय उसके सिर पर मंडार रहा है। जितनी चालाकी करके दुनिया की चीजें संभालता है, उतना भीतर से मौत का भय तुम्हें तंग करेगा। मौत का भय नहीं आना चाहिए। मृत्यु शरीर की होती है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, लेकिन जो चीजों में मानता है वही भय दिलाती है। मौत का भय, जीने की आसक्ति, ये सब अज्ञानता से होती है। जहां प्रीति करनी चाहिए, जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जाना, और जिसको नहीं जानना चाहिए उसके पीछे जीवन खोया, इसलिए जीवन परेशान है। जड़ जैसा व्यवहार करते, नाम पड़ा जड़ भरत। जंगल में विचरण कर रहे थे। सिंध सौरव देश का राजा राहुगण, राज भोग से कुछ भी नहीं, आयुष्य बर्बाद होता है। कपिल मुनि के आश्रम में शांति पाने के लिए जा रहा था, डोली में बैठकर। डोली उठाने वाले 4 कहार थे, उसमें से एक को जुलाब लग गए थे। 3 कहार से डोली कैसे चले? जाओ जंगल में से किसी को पकड़ के ले आओ। अट्टे कट्टे तंदुरुस्त जड़ भरत दिखे, जो हिरण बनकर फिर ब्राह्मण के बेटे बने थे, और घर वालों ने बोला जाओ साधु बन जाओ। जो अजनाब खंड के सम्राट थे उसको पकड़ लाए, और डोली 3 कहार थे और चौथे ये महापुरुष। जहां कीड़ा मकोड़ा देखे तो उनको बचाने के लिए जरा कूदे तो राजा का सिर टकराए। राजा डांटे तो उन कहारों ने कहा हम तो ठीक चलते, लेकिन ये नया आया है ना, जंप मारता है, कूदता है। रघुगण राजा उसको कोसने लगे।
महात्मा भरत को, जड़ भरत को टोन मारने लगे। खाया पिया नहीं, दुबला पतला थे, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त थे। महावीर भी तंदुरुस्त थे। जो भी ज्ञानी संत होते निष्फिक्र रहते, स्वस्थ रहते। मैं उतरूंगा ने तेरी खाल खींच लूंगा, तू मेरे जंगल के फल खाता है, मेरे जंगल में रहता है, मेरा अधिकार है तेरे से बेगर कराना। कुछ के कुछ शब्द सुनाए जा रहा है, लेकिन उस महापुरुष को भय नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, अपितु भीतर से गुदगुदी हो रही। क्यों गुदगुदी हो रही है? कि जिस हिरण के बच्चे को हाथ से घास खिलाया था, दूध पिलाया था, ऐसे तो सैकड़ों जन्मों के बाद वो मनुष्य बनता और राजा बनता पुण्य प्रताप से, लेकिन भक्त और संत के हाथ का खाया है तो अभी रहुगण राजा बना है। उसको पता ही नहीं कि जड़ भरत के रूप में मैं तेरा अगले जन्म का क्या लगता हूं। जैसे बच्चा बाप के कंधे पे बैठ जाता है, दाढ़ी नोचता है, मूछ नोचता है, कान में गुदगुदी करता है, बाप बुरा नहीं मानते। ऐसे ही रहुगण कुछ का कुछ बोले और जड़ भरत बुरा नहीं मानते। आखिर बौखलाया जड़ भरत, वो रहुगण राजा, तुझे असर नहीं होती, मैं आज कूदूंगा और तुझे मार डालूंगा, तेरे जीवन का अब अंत काल है, मृत्यु तुझे बुला रही है। तब कृपा करके बोले कि राजन कौन किसको मारेगा। एक मिट्टी का पुतला उसके कंधे पर पड़ा हुआ, पालखी का डंडा, दूसरा मिट्टी का पुतला उसे तोड़ फोड़ देगा तो मुझ आकाश का क्या बिगड़ेगा। मरना और जीना तो इन खिलौनों का होता है, वास्तविक चिदघन सत्ता तो ज्यों के त्यों है राजन, उसी में आराम पाना चाहिए। रहुगण चौंका कि जिस महापुरुष को मैं खोजता था, जिस शांति को मैं पाना चाहता था, सत्संग में महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये कह रहे हैं। कहा रुक जाओ रुक जाओ। नीचे उतरे और जड़ भरत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आपने मेरे लिए ही अवतार धारण किया, आप साक्षात शिव हैं। मैं सिंध सौरव देश का राजा रहूंगा। वो तो एक छोटा सा प्रांत है। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। पूर्व काल में भारत जिसके नाम से पड़ी में था, वो नहीं टिका तो तेरा सिंध सौरव क्या टिकेगा बेटे। जो कभी मिटता नहीं उसको पाने के लिए यत्न करो, बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनका सत्संग सुना। जड़ भरत ने कहा रहुगण, जब तक महापुरुष की चरण रज में स्नान नहीं करता जीव, अर्थात अपने मन से अपनी बुद्धि से महापुरुष में अहोभाव नहीं करता, तब तक उसे आसक्ति मिटाने वाली भगवान की सूझबूझ और प्रीति नहीं मिलती। गुरुवाणी कहती है, साध जना मिल हर जस गाई। संतों से मिलकर हरि का जस गा। हरि ओम प्रभु। हे नारायण हे हरि। नानक जी कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सभी करत है हित, सो बांध्यो चित्त। हेत लगा दिया और चित्त वहां बांध दिए। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सभी करत है हित, सो बांध्यो चित्त। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत। मन मूर्ख अजहु नहीं समझत, सीख दे हारे नीत। नीति वाले शास्त्र और संत सीख दे दे के हार गए, लेकिन तुम कपट चालबाजी और बेईमानी नहीं छोड़ पाए। नानक भाव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। संसार समुद्र से पार हो गए ईमानदारी से भगवान और भगवान के प्यारों की बात को मान लो। राजा भरत ने रहुगण को उपदेश दिया और रहुगण ज्ञातज्ञ हो गया।
रहुगण ने भगवान का स्वभाव जान लिया, भगवान का स्वरूप जान लिया, संसार का स्वरूप जान लो। जिससे जान छुड़ानी है उसकी तुच्छता जान लो, और जो जिगरी जान है उसकी महानता पहचान लो। बस ज्ञान और वैराग्य। विषया विनर विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसस्व रसो अपसु परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता 2 अध्याय 59वां श्लोक। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने के कारण विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। वो देखते खाते जीते भी अनासक्त होता है, और संसारी छोड़कर भी उपवास करता है, तभी भी रस का चिंतन करके उन योनियों में जाता है। कोई कुत्ते की योनि में, कोई गाय के योनि में, कोई पशु योनि में, तो कोई हिरण योनि में। लेकिन परमात्मा के स्वभाव को जाने हुए रस चाहिए, रस। भगवत रस मिले बिना विकारों का रस जाएगा नहीं। विकारों के रस के कारण ही कपटी बनता है आदमी। सुख भोग का रस, सुख भोग का रस नीरसता देता है, जड़ता देता है, शक्तिहीनता देता है। लेकिन फिर से वही सुख भोग में लगे हैं, सुविधा में लगे हैं। जरा सा तबियत खराब हुई तो कांपने लग जाते हैं। अभी आत्मभाव की महत्ता नहीं जानी। भगवान में प्रीति तपस्या से नहीं होगी। भगवान में प्रीति निर्वैरता से होगी। किसी के लिए आसक्ति नहीं, किसी के लिए वैर नहीं, और भगवान ही सार रूप है। भगवान के नाते काम करने से, भगवान के नाते ही सब नजरिया बनाने से भगवान में प्रीति होती। तो एक तो भगवान में प्रीति और दूसरी एकाग्रता। बस अब भगवान का नाम लेंगे, ओम ओम, होठों में जपोगे, प्रभु जी मेरे हो, मैं आपका हूँ, मुझे अपनी प्रीति अपने स्वभाव से वाकुफ करोगे। ओम ओम ओम। जो आपका स्वभाव जानता है वो आपके रस में छक जाता है। ओम 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 ओम। जो आपको अपना मानता है उसको आप शीघ्र अपनी रहमत से रसमय कर देते हो। ओम ओम ओम।